पीएम मोदी ने कल डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्हें फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। अब पीएम ने ऐसी लाइनें ही लिख दी कि लोग जो है वो उछल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात हुई है दोस्त से। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी, रक्षा, एनर्जी, स्पेस और कई दूसरे क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की भी खूब तारीफ की। तो यहां भारत में जो लोग नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कम हो गया, मोदी जी के कंधे झुक गए, 56 इंच की छाती नहीं रही, ऐसा ऐसा बोलने वाले लोग हैं, उनको सुनना चाहिए कि ट्रंप ने कल क्या कहा है। ट्रंप ने भारत को शानदार देश और पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने उनकी जीत हासिल करने के बाद बात की। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया, अमेरिका नहीं कह रहा भाई, कह रहा पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। उन्होंने भारत को एक मूल्यवान सहयोगी बताया। अब बताइए, जो जलेबी की फैक्ट्री वाला गैंग है उस पर क्या ही बीतेगी, नींद आएगी उनको कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो गया। यहां अमेरिका का नया राष्ट्रपति कह रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी का जलवा तो दुनिया में है, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है जी। इधर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, उधर भारत विरोधी ताकतों के सीने पे सांप लौट गया। ऐसे ऐसे ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, वो भारत की तारीफ कर चुके हैं, यहां तक कि वो खुद को हिंदुओं का बड़ा फैन बता चुके हैं। यहां अपने यहां देश के कई नेता हैं जो हिंदू का वोट लेते हैं लेकिन हिंदू के लिए खुल के बोल नहीं पाते। अब वहां अमेरिका में बैठा ट्रंप है, हिंदुओं का फैन बताता है भाई खुद को। सुनिए कल से उनके भारत प्रेम वाला बयान कैसे खूब वायरल हो रहा है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. अब सोचिए, जो ट्रंप हिंदुओं के फैन हैं, भारत के फैन हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त और फैन हैं, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि कनाडा में कोई खालिस्तानी हिंदुओं को परेशान करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि बांग्लादेश में कोई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि चीन पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ा खेला करे? ट्रंप तो खुद ये बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में टकराव के बीच उन्होंने नरेंद्र मोदी को मदद की ऑफर दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि वो अकेले ही सबसे निपटने में सक्षम है, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, दोस्ती है लेकिन जो हम अकेले ही निपटा देंगे तो तुम्हारी क्या जरूरत है। भारत विरोधियों से निपटने के लिए अकेले मोदी ही काफी। अब तो ट्रंप भी आ गए, तो इन भारत विरोधियों का और ही बुरा हाल होने वाला है। 2022 में ट्रंप ने ट्रूडो को वामपंथी पागल कहा था, क्योंकि वो मन में तो बात रखते नहीं, खुला बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये वामपंथी पागल है ट्रूडो। दरअसल ट्रूडो ने बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य कर दी थी। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने ट्रूडो को फार लेफ्ट ल्यूनेटिक यानी वामपंथी पागल तक कह दिया था। जून 2018 में कनाडा में G7 समिट हुआ था। इस समिट से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे। ट्रंप ने ट्रूडो पर बेईमान और कमजोर होने का आरोप लगाया था। यानी ट्रूडो के लिए ट्रंप को टुडे को कनाडा में बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के इस संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया में एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी। इसके कुछ ही घंटों में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को कनाडा में बैन कर दिया। ये भाई लोग खालिस्तानियों के बोलने की आजादी का समर्थन करते हैं और ऑस्ट्रेलिया टुडे को बैन कर दिया। इसी पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि कनाडा में जो सोशल मीडिया आउटलेट भारतीयों के बीच ज्यादा देखा जाता है, ऐसे आउटलेट पर कनाडा एक्शन ले रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रति यह कनाडा के दिखावे को उजागर करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एस जयशंकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा को एक्सपोज किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कनाडा इस तरह मीडिया आउटलेट को बैन कर रहा है। मतलब कनाडा की छीछा लेदर हो रखी है और जस्टिन ट्रूडो बेशर्मी से लगा हुआ है कि कैसे मैं कुर्सी बचाऊं। कुर्सी ऐसे बचती है बॉस, कुर्सी ना ऐसे मिलती है ना ऐसे बचती है। अगर बचनी होती तो बाइडेन की भी बच गई होती।
कनाडा इसलिए भारत से चिढ़ा है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया जाकर कनाडा की धज्जियां उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया वही देश है जो कनाडा के 5 आइज का हिस्सा है, वो 5 आंख जो कहते हैं हम मिलकर दुनिया पर नजर रखते हैं। इसके दम पर कनाडा बहुत उछल रहा था, लेकिन जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कह दिया कि कनाडा की आदत हो गई है बिना सबूत आरोप लगा दो। कोई सबूत तो देता नहीं, सिर्फ आरोप लगाता है। कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स की जासूसी हो रही थी और यह बात भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कनाडा में भारत विरोधी ताकतों को सियासी सपोर्ट मिल रहा है। अब मोदी ट्रंप की दोस्ती से चिढ़ा हुआ कनाडा भारत के खिलाफ नए नए खेल कर रहा है। कनाडा अपने यहां भारतीय वाणिज्य दूतावास को कैंप लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रहा। इसकी वजह से दूतावास को अपने कई कैंप रद्द करने पड़े। कनाडा ने भारतीय दूतावास के कैंप को मिनिमम सुरक्षा देने से भी हाथ खड़े कर दिए। कैसे देगा? वो तो खाली डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तानियों से निपटने का प्लान भी तैयार किया है, जिसके बारे में ट्रंप के करीबी ने खुलासा किया। ट्रंप के बेहद करीबी शलभ कुमार ने 4 नवंबर को ही खालिस्तानियों के लिए ट्रंप के सीक्रेट प्लान का खुलासा किया था। शलभ कुमार ने तब बताया था कि दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप खालिस्तानी अलगाववादियों के नेक्सस को तबाह कर देंगे। खालिस्तानियों पर ट्रंप जो भी कहेंगे वो जस्टिन ट्रूडो को सुनना ही होगा। खालिस्तानियों के मुद्दे को ट्रंप सुलझा सकते हैं, जो बहुत जल्दी होगा। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से लेकर कनाडा तक खालिस्तानी गतिविधियां नहीं होंगी। राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया था। ट्रंप के कमेंट के बाद ही जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले थे और ट्रूडो को बयान तक देना पड़ा था। यह ऐलान किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं किया है बॉस, बल्कि ट्रंप के राइट हैंड माने जाने वाले शलभ कुमार ने किया है। आप तस्वीरों से देखिए ना भाई, इनकी क्या नजदीकी है डोनाल्ड ट्रंप से। इधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी मोदी ट्रंप की जोड़ी से डरी हुई, इतना डरी हुई है कि उनकी नींद उड़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल आधी रात को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के ऑफिस में बड़ी बैठक हुई है। हिंदुओं पे हमले पे ये लोग रात में बैठक नहीं बुलाए। इनको डर हो गया कि शेख हसीना लौट आएगी, तो रात में मीटिंग बुलाएगी। सब सुनो, आओ उठो, सुतो मत, आओ। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार की वापसी ना करा दे। यह डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि शेख हसीना की पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जो बधाई दी गई, उसमें शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बताया गया और कहा गया कि शेख हसीना यह उम्मीद करती हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्ते को मजबूती देंगे। बांग्लादेश में भी हड़कंप मचा हुआ है बॉस। ट्रंप की वापसी से बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की उम्मीद इसलिए बढ़ गई क्योंकि कहा जाता है कि जो बाइडेन की शह पर ही बांग्लादेश में भारत की करीबी शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। बांग्लादेश में ऐसे अंतरिम सरकार बनी जो भारत को आंखें दिखाने लगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे। बांग्लादेश में जो बाइडेन ने जो खेल किया था उसका सबूत ये तस्वीरें भी। आप देखिए, अमेरिका में जो बाइडेन मोहम्मद यूनुस से ऐसे मिलते थे जैसे अपना बेटा हो, उसको दुलार रहे हैं। जिस आदमी की याददाश्त का भरोसा नहीं, जो आदमी बाएं चलते चलते दाएं भागने लगता था, वो मोहम्मद यूनुस को नहीं भूलता था। मेरा लल्ला आ गया, ऐसा वाला हिसाब है। डोनाल्ड ट्रंप ये सब समझते हैं। वो चुनाव जीतने से पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की सरकार को लताड़ चुके। इसलिए अब ट्रंप के आने से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। यानी ट्रूडो से लेकर यहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस तक ये ऐसे से हिल रहा है। प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड